दोस्तों, आशीष तिवारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में सबसे पहले बात हम करेंगे डोमेन, को डोमेन और रेंज की। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। जैसे अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन, ये दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है और सेट बी में ए बी सी डी एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डोमेन और को डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमारा क्या होता है, सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी इमेज मिल रही है वो डोमेन कहलाते हैं। और को डोमेन क्या है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सब को डोमेन कहलाएंगे। और रेंज क्या है कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, या ये कह सकते हैं कि जैसे 1 2 3 की जो इमेज है ए बी सी है, तो ए बी सी मैप्ड है, बाकी मैप्ड नहीं है, तो इसीलिए जितने भी एलिमेंट मैप्ड रहते हैं वो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। रिलेशन में हम एक चीज़ और जानते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर एलिमेंट ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट ए बी हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1a 1b 2a 2b हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या सभी रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। रिलेशन में कुछ स्पेशल चीज़ें आएंगी तभी वो फंक्शन बन पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यही जो लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे, 1 2 3 4 लिखा हुआ है और इधर ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 की मैपिंग अगर ए के साथ है, 2 की बी के साथ है, 3 की सी के साथ है, लेकिन यहाँ पे 4 एलिमेंट बच गया है। अगर ये 4 की कोई इमेज नहीं मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब 4 की भी कोई भी इमेज मिलेगी, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 4 की 2 इमेज मिल गई, सपोज दैट जैसे 4 है, इसकी 2 हमको इमेज मिल गई डी और ए, तो भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई रिलेशन की। रिलेशन में जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट ए बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल एंड बी इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। क्लास ए के जो स्टूडेंट हैं वो सेट ए में हैं और क्लास 11 के स्टूडेंट सेट बी में हैं। तो हम क्या क्या रिलेशन इसमें बना सकते हैं। पहला रिलेशन क्या बना सकते हैं हम कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो जो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमको क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि ए किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, और बी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी से स्मॉल कर रहा है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। आगे हम बात करेंगे इसमें, जैसे हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। बिल्कुल हो सकता है कि ए जो है वो ब्रदर हो जाए बी का, ए सिस्टर हो जाए बी का, और ए इज़ द ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ये इतने प्रकार से हमारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, वी से दैट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। इसको हम लिखते कैसे, रिलेशन को हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, ए आर बी। इसका मतलब क्या है कि ए किससे रिलेटेड है, बी का। ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए इज़ रिलेटेड टू बी, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में हमारा है, सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पटी रिलेशन की। सबसे पहले क्या बात करते हैं, इम्पटी रिलेशन की। तो इसमें जो डिफिनीशन लिखी हुई है, ए रिलेटेड टू रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ए, ये लिखी हुई है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन किताब में भी लिखी हुई है, हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट एक हम सेट ले लेते हैं ए, ठीक है। ए सेट ले लिया 0 1 2 3, ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। अगर हम इसका रिलेशन दिखाना चाहें और अगर हम ऐसा लिख दें कि जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, होल नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट है बी सेट में वो होल नंबर हैं जो क्या हैं 4 से बड़े हैं, ठीक है। जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं 4 से बड़े हैं, होल नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं हमारे
ये होल नंबर दिए हुए हैं लेकिन सब 4 से क्या हैं, छोटे हैं, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि सारे 4 जो होल नंबर है वो क्या है, 4 से ग्रेटर होगा, जो कि कोई भी हमारा इस प्रकार से कोई भी रिलेशन बन ही नहीं सकता है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन में जैसे हम बात करें, एक कोई एलिमेंट है A1 2 और इसका हम एक कार्टेशियन ए निकाल दें, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा हमारा 1 2। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक जो है उसका अगर रिलेशन एक क्रॉस ए से दिखाएं तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन है, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, वो हमारा पूछा जाता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हम ये जानते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने से पहले हमको 3 चीज़ें जाननी पड़ेगी। एक रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए कॉमा ए हमारा बिलोंग्स करता है आर से तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कैसे हम समझते हैं, जैसे हमारा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3। ठीक है, तो अगर इसका रिलेशन हम दिखाएंगे तो हमारा रिलेशन क्या डिफाइन होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है वही हमारा दूसरा वाला भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा और हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर हम इसी को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ रिलेशन r इक्वल टू 1 1 और 2 2। ठीक है, CPI लिख के मैं छोड़ दूँ, 3 3 मैं ना लूँ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो आंसर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे सारे एलिमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक के लिए हम बात करेंगे, सिमेट्री की डिफिनीशन है कि जब A1 A2 बिलोंग्स टू R, या सीधे से हम समझते हैं, अगर AB बिलोंग कर रहा है R से तो हमारा B A भी बिलोंग करना चाहिए R से। सिंपल ये है कि अगर A B बिलोंग्स कर रहा है R से तो उसका उल्टा भी, मतलब A की जगह B रख दें और B की जगह अगर A रख दें तो वो भी R से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट दिए हैं, तो अगर उस एलिमेंट के अंदर 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें 1 2 है, 2 3 है, 2 1 है, अगर इसमें 2 3 या 3 2 नहीं दिया हुआ है तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। अगर इसमें कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरी बात ट्रांजिटिव की करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या है, अगर A B बिलोंग्स कर रहा है R से, B C बिलोंग कर रहा है R से, तो ये मस्ट है कि A C भी बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, अगर यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो ये मस्ट है कि 1 3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन और है, जैसे सपोज दैट अगर A B है, ठीक है, लेकिन इसके बाद B C अवेलेबल ही नहीं है, B C अवेलेबल नहीं है, सिर्फ A B बस है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो यस, इसका आंसर होगा यस। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, अगर A B अवेलेबल है, B C अवेलेबल नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।